लोकसभा चुनावों के बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। कल देर शाम बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चली। कोर ग्रुप की बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यवार नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। बीजेपी मुख्यालय में हुई बैठक में कर्नाटक, केरल, सिक्किम, ओडिशा के बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक हुई। माना यह जा रहा है कि बीजेपी जल्दी ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद इन राज्यों में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। और मध्य प्रदेश की 39 सीटों पर महिला मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। यही कारण है कि राज्य में प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस महिलाओं को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों के चुनाव में महिलाओं के क्या हैं प्रमुख मुद्दे, आइए देखते हैं डीडी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2024 के आंकड़ों के मुताबिक कुल मतदाता 5,64,15,310 हैं। इनमें से 2,73,87,122 यानी करीब 49% महिला मतदाता हैं। इन महिला मतदाताओं को अपने पाले में लाना दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों की कोशिश है। हम एक सरल और सुदृढ़ सरकार चाहते हैं जो कि सभी के हित में विकास करे, खासतौर से महिलाओं के। नई सरकार से यही चाहेंगे कि महिलाओं के हित में कार्य हो और महिलाओं को अपने कार्य के लिए यानी आत्मनिर्भर बने और उनके लिए रोजगार के नए नए अवसर प्रदान किए जाएं। आगे यही चाहते हैं कि जिस तरह से शासकीय कर्मचारियों को उनका मानदेय उनका बढ़ाया जाता है, उसी तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ताओं को एक तो नियमित कर दिया जाए। वहीं फिलहाल राज्य की 29 में से 28 सीटों पर काबिज भाजपा जहां मोदी सरकार के कामों के साथ राज्य की डबल इंजन सरकार के कामों को जनता के बीच पहुंचा रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहली बार जब 15 अगस्त पर भाषण देते हैं तो महिलाओं की चिंता करते हुए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत होती है ताकि महिलाओं को इज्जत कर टॉयलेट्स उपलब्ध कराए जा सके। वो माताएं बहनें जिनका धुएं से स्वास्थ्य बिगड़ रहा था उनको उज्ज्वला सिलेंडर का लाभ मिलता है। बहनें जिनसे कभी मालिकाना हक नहीं मिलता था, आज अधिकतर बहनों को मालिकाना अधिकार प्रधानमंत्री आवास में मिला है। अंतिम छोर में जो हमारी आदिवासी बहन बैठी है, आज वो स्व सहायता समूह से जुड़ रही है, ड्रोन दीदी बन रही है और किसानी के क्षेत्र में भी अच्छा काम कर रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में कोई लेकर आ पाया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाया है। ये स्पष्ट दिखाता है कि चौतरफा विकास, महिला सशक्तिकरण और महिला की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। इसीलिए सभी महिलाएं हर बार कहती हैं, मैं हूं मोदी का परिवार। गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलेगा, ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। आधी आबादी पूरा हक, बातें तो सब करते हैं पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी इस बात की गारंटी देगी, हम महिलाओं को, आपको केंद्र की नई भर्तियों में 50% महिला आरक्षण होगा। पहली बार सावित्रीबाई फुले छात्रावास, 2 गुना कामकाजी महिला हॉस्पिटल हर जिले में होंगे। अधिकार मैत्री, हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री की नियुक्ति होगी। शक्ति का सम्मान होगा। आशा, आंगनवाड़ी, एमडीएम वर्कर्स को वेतन में केंद्र का दुगना योगदान रहेगा। ये सब कांग्रेस पार्टी क्यों लेकर आई है? हमारे और आपके उत्थान के लिए लेकर आई है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में बतौर प्रत्याशी महिलाओं के चुनाव मैदान में उतरने के आंकड़ों में भी सुधार देखा गया है। 2009 के चुनाव में जहां 29 महिला उम्मीदवार मैदान में उतरी थीं, तो वहीं 2014 में ये आंकड़ा बढ़कर 37 हो गया था। वहीं 2019 के चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटों के लिए 40 महिला उम्मीदवार मैदान में थीं। 2014 के चुनाव में 29 लोकसभा सीटों पर जहां 4 महिला उम्मीदवारों को जीत मिली थी, तो वहीं 2019 में 5 महिला उम्मीदवार चुनकर लोकसभा में पहुंची थी। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव, महिला मतदाता निर्णायक भूमिका में रही हैं और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस महिला मतदाताओं को अपने पाले में लाने की जुगत में लगे रहते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में महिला मतदाता को किस राजनीतिक दल के दावे और वादों पर भरोसा होगा, ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। भोपाल से कैमरामैन गौरव निरगुडकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज।